हैदरीयं कलंदरं मस्तम कलंदरं मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुवे शेर यज़दानम आहे मन कुल तो मौला अली मौला हरि पासा अली मौला आधर दिल तारा दिल दर पानी दर पानी दर दिन दर दिन दर दानी हम तुम ताना ताना नाना रे हम तुम ताना नाना ताना नाना रे ताना नाना ताना नाना रे ताना नाना ताना नाना रे ताना ताना नाना रे ताना ताना नाना रे ढोलक दासा चौपट बासा ढोलक दासा चौपट दासा ढोलक दासा चौपट बासा मतलब ताल तमूल बजायो ताना नाना रे ताना ताना नाना रे ताना नाना ताना नाना रे ताना याला याला जाला रे जाला याला जाला जानी ए मन कुल तो मौला मौला अली मौला अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है उन्हीं के घर से ही हक का कानून मिलता है उन्हीं के घर से जो हक का कानून मिलता है कि जिस अली का अंबर में जिक्र करता हूँ कि उस अली का मोहब्बत से खून मिलता है मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला हम तुम ताना नाना 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 रे लालिया लालिया लाला रे लाला यली लाला यली लाला यली ए मन कुल तो मौला ए मन कुल तो
अस्सलामुअलैकुम आदाबर्स। आपने सुना रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और मुक़द्दस दिन गुज़र रहे हों तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अपना ईमान और अपने इस जज्बे को कवाली के साथ हम आहंग ना करें। तो आज हमारे चाय खाना में बहुत दूर से आए हुए ये मेहमान जिनका मैं आपसे तारुफ़ कराऊंगा, आपने सुन ही लिया, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा लोग। और बड़ी खुशी होती है जब हम छोटे थे हमने सुना नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, हमने सुना अज़ीज़ मियाँ को, हमने सुना साबरी बरादरान को, और आज हम फ़रीद अयाज़ और अबू मोहम्मद को सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो उनकी जगह लेने वाले लोग भी तो होंगे। तो ऐसी ही जो है नस्ल से निकलेंगे, जिस तरह नए गुलूकार उसी तरह कवाल और हमनवा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इमरान फरीदी आप मेरे साथ बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और उसके साथ शहबाज फरीदी आप यहाँ मौजूद हैं, और हसन रज़ा आप यहाँ मौजूद हैं तबले पर। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से, हमारे प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। अच्छा, अब ये हम जानते हैं कि जो कवाली होती है उसके कुछ तकाज़े और आदाब होते हैं और कुछ टेक्निकलिटी भी होती है। जैसे कि आप लोग, ज़ाहिर बात है, जो आपकी कवाल पार्टी है वो काफ़ी सारे लोग हैं, तो आज सब तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन मजबूरी ये थी कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो सकती थी, तो इसलिए आप 3 से दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाएं। तो यकीनन वो फिर भी हमने सुना और बहुत अच्छा, बहुत ही दिल को छू लेने वाला आपने अंदाज़ आज अपनाया और बहुत मज़ा आया। और अभी हम आपसे और भी बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन ये है कि आज आप 3 लोगों से हमने गुफ्तगू इसलिए की कि आप बाकी जो लोग हैं वो जो आज आपके साथ नहीं यहाँ शरीक हो सके, तो हमारी तरफ से उनका भी शुक्रिया। और आपकी पूरी एक ज़ाहिर बात है कवाल और हमनवा पूरी पार्टी है और आप परफॉर्म करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। ये जो आपकी उम्रें हैं, इस उम्र में नौजवान लड़कों का दिल करता है कि वो गिटार पकड़ें और कुछ जल्दी से शोहरत ले लें और जीन्स को फाड़ लें, तो इतना संजीदा, इतना अहम और इतना मुश्किल काम, इसकी तरफ आप लोग कैसे आए? अपने घराने के बारे में बताइए और आप इस तरफ कैसे आए वो बताइए बारी बारी। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा घराना बुजुर्गों से चलता आ रहा है। ठीक है, ये आप राजस्थान से आपका ताल्लुक है? जयपुर से है ना, जो जयपुर से बुजुर्गों का कांटेक्ट था जी, तो उधर से फिर वो पाकिस्तान आए, फिर हिजरत की और पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में भी फिर आके उन्होंने फिर एक मुख्तसर सी जगह थी जहाँ से वो डिवाइस हुए, लेकिन काम बेसिकल जो राजस्थान से थे, वाबस्ता थे बुजुर्ग, तो वो जो बड़े बुजुर्ग थे वो दरबारों में गाते थे, जैसे कोई बादशाहों के दरबार होते। बिल्कुल। तो हमारे बुजुर्ग थे वो खाजगान के सिलसिले से थे। ठीक है, ख्वाजा साहब से बैत भी थे और ख्वाजा साहब के दरबारी कवाल भी थे। ठीक है जी, तो फिर वहाँ से इधर आए। इधर आने के बाद फिर सुना, अभी हम उस वक़्त में बुजुर्गों का स्टाइल था कि जैसे अभी ढोलक का स्टाइल चल रहा है, गुलाम फरीद साहब के हिसाब से हमें देखने को मिला। सही। तो उस वक़्त हमारे बुजुर्गों का भी यही स्टाइल था। ठीक। तो ये इसमें तबला जो है हसन रज़ा जो है इन्होंने ऐड किया है आपकी कवाल पार्टी में। अभी हम पूछेंगे हसन से भी कि तबला नवाजी की तरफ ये कैसे आए। तो आप गाते हैं और लीड करते हैं? जी, और मैं गाता हूँ, लीड करता हूँ। मेरे दादाजी से मेरे सीखा चाचा जी ने। नाम बताइए। अब्दुल रशीद साहब, मेरे दादाजी का नाम था खान साहब मोहम्मद हनीफ खान। ठीक है। उनके बाद उनसे सीखा फिर मेरे चाचा जी ने, खान साहब अब्दुल रशीद खान। ठीक है। ठीक है, फिर उनसे अब्दुल रशीद खान से फिर मैंने सीखा ये। ठीक है। तो ऐसे एक नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। तो आपका जयपुर घराना कहलाता है? जी, जयपुर हमारा बुजुर्गों का गांव था। मतलब वही है ना, घराना तो वही हुआ ना, तो नस्ल दर नस्ल जो चलते हुए आ रहे हैं, तो जाहिर बात है घराना तो हम उसी को कहेंगे ना जहाँ से शुरू हुआ ये काम। और घराना तब तक बनता ही नहीं जब तक 5 से ज़ायद नस्लें वो काम ना कर लें। तो जाहिर बात है आप 6ठी 7वीं नस्ल से हैं अपने घर की। जी, तीसरी नस्ल से हूँ मैं। नहीं, वो तो पाकिस्तान में तीसरी नस्ल से, उधर से तो 6ठी 7वीं। तो वो अगर सारी मिला ली जाए तो काफ़ी हो जाएंगी वो सिलसिला फिर। ठीक तो है। ये उनके नक्शे कदम को लेके चल रहे हैं। तो अभी पब्लिक भी यही मांग रही है, तो आजकल पब्लिक इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। ठीक। पब्लिक लेती है फॉक को। ठीक है। तो लेकिन ये जो अंदाज है, इसमें कॉल होते हैं बुजुर्गों के कॉल जी, तो समा का मकसद ही कॉल बयान करना, किसी साहिब हाल का कॉल बयान करना। बिल्कुल। जैसे अमीर खुसरो साहब में, क्या बात है, मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब हुए हैं, हजरत बख्तियार काकी हुए हैं,
फिर मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती। ख्वाजगान मोइनुद्दीन वाली हिंदुस्तान के पेशवा हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब हुए। तो ये उन्होंने फिर एक तबलीग को, हाँ, बेसिकली तो तबलीग के लिए कवाली बर्रे सगीर के खित्ते में तबलीग के ही नुक्ते नज़र से आई थी, और जो इस्लाम का पैगाम पहुँचाना था तो इस खित्ते में चूँकि गाने बजाने का ज़रा ज़ोर ज़्यादा था, तो फिर ये बीच का एक रास्ता निकाला सूफ़ियों ने कि एक सूफ़ी कलाम के साथ तबलीग की जाए जिसमें समा का जो मकसद है वो नुक्ता नज़र जहन में हो। जी हसन रज़ा, तो आपने गाने की बजाय तबले को तरजीह दी, क्यों? क्योंकि जनाब ये मेरा बचपन से ही शौक़ था अच्छा तबला। अच्छा, मेरे तो आपके अब्बा उस्ताद अजदाद जो थे, जी जी जी, उनका कव्वाली का एक बड़ा अच्छा ग्रुप था, अच्छा, नाम बताइए। सूफी पीर बख्श साहब। अच्छा, तो जनाब उनसे भी मेरे वालिद साहब जो थे उनके बेटे थे, नाम बताइए। अब्दुल अजीज़ खां। ठीक है, तो वो माशाल्लाह वो ढोलक और तबला अच्छा प्ले करते थे। जी, तो वालिद साहब को देखकर मुझे बड़ा शौक़ था इस चीज़ का, ठीक है। तबला सीखने का। क्या वालिद ही के काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, लेकिन जैसे इमरान ने भी बताया शुरू में कि इस खत्ते में एक ख़ास स्टाइल ये भी रहा है कि ढोलक को भी कवाली में शामिल रखा गया। जैसे साबरी बरादरान ने ये काम पाकिस्तान में किया, फिर आपके घराने ने भी किया, अजीज़ मियाँ साहब ने भी किया, अजीज़ मियाँ साहब ने भी किया, उनके बिल्कुल साथ भी बजी है ढोलक। वालिद साहब जब लेकिन आपने उस ढोलक के साथ साथ तबला भी ऐड किया अपनी कवाल पार्टी में। क्योंकि मैं वालिद साहब के साथ जब साथ उनके जाता था किसी उर्स या मज़ार पे दरगाह वगैरह, जब बाबा हजूर गंज शकर सरकार जी, और दाता साहब बड़ी इमाम जो हजूर के जोर से हमारे बड़े फेमस हैं जी, तो वहाँ अक्सर पार्टियाँ कवाल हजरात वहाँ पे आया करते थे। तो किसी के साथ तबला, तो हमारे जो बुज़ुर्गों का स्टाइल था वो ज़रा अलग था, मुनफरिद स्टाइल था। ठीक है, तो फिर ये मैंने उनको सुना तो फिर मुझे तबले का शौक़ मुझे बड़ा बढ़ता गया। वाह क्या बात। तो फिर मैंने बुज़ुर्गों से पहले जो इब्तदाई तालीम मेरे वालिद साहब ने मेरी की, मेरे भाई सजाद अली खां, उन्होंने मुझे बड़ा इस इब्तदाई तालीम उन्होंने भी की, बड़े भाई ने। ठीक है, उनके बाद मेरे बुज़ुर्गों ने कहा कि बेटा आप उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब की शागिर्द उनके बने। ठीक है, उनसे बड़े मुतासिर थे और मेरा खुद का शौक़ था कि मैं उनसे तालीम और तरबियत लूँ। तो कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ, लेकिन मेरी उनसे बातचीत उस्ताद जी से मेरी नहीं हुई। अच्छा, तो ऐसे काफ़ी जगहों पे ऐसे उनसे मेरा इत्तेफाक हुई उस्ताद जी से, मैं नहीं इत्तेफाक मेरा उनसे बातचीत नहीं हो सकी। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद जी ने मुझे सुना, मैंने उनसे जाकर मिला उस्ताद जी से। फिर मैंने उनको अर्ज़ की कि मैंने उस्ताद जी मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ, बचपन ही से मैंने आपका तबला सुना है, वो कानों में वो गूंज अभी तक वाह बरकरार है। तो मैं आपसे शागिर्दी में उस्ताद जी रस्म शागिर्दी करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया तरीक़ेकार जो होते हैं। ठीक है, फिर जनाब मैंने उनसे रस्मी शागिर्दी की उस्ताद जी की, और ये बात मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब का शागिर्द हूँ। वाह, क्योंकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल उस खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान के साथ उन्होंने उस्ताद जी ने मेरी परफॉर्म किया है। बिल्कुल क्योंकि माशाल्लाह जो लोग कवाली बजाएंगे माशाल्लाह सभी उस्ताद अच्छे हैं जी, जितने भी बजा रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब मेरे उस्ताद सभी मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मुझे हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, एक लगन भी तो होती है ना जी, तो मैं उस्ताद दिलदार खान को बचपन से जनाब उनको फॉलो करता उनको हूँ। हमने भी सुना है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ उनका बड़ा काम है, और वाकई ये बात बाइस फ़ख्र है कि आप उनके शागिर्द हैं और आज आप हमारे चाय खाने में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है और फिर वापस आके आपसे कवाली से मुंसलिक जितनी चीज़ें हैं कोशिश करेंगे कि आज हम अपने देखने वालों को थोड़ा थोड़ा उसका जायका चखाएं, ताकि आपकी जो सलाहियतें हैं और आपका जो लगन और शौक़ है उसके बारे में हम मज़ीद जान सकें। तो नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और वापस आकर इन बासलाहियत नौजवानों की गुफ्तगू भी सुनते हैं और इनके हुनर को भी देखते हैं। अब जो आपका ताल्लुक़ इस वक्त जो है पंजाब के किस इलाके से है, और आप यहाँ कराची तशरीफ़ लाए थे तो मैंने आपकी आमद का फ़ायदा उठाया और यहाँ बुलाया आपको, तो थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में बताइए, वहाँ कवाली का क्या समा है, लोग किस तरह से सुनते हैं वो सब? अभी भी लोग कवाली सुनते हैं, जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे,
ठीक है, क्योंकि ये उनके ब्लड में शामिल हो गई है। ठीक, जो सूफी हजरात है वो नहीं रह सकते। तो अभी यानी भी सूफी कलाम जी, लोगों के दिलों सूफी- के वो नज़दीक है अभी आज बहुत भी। ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन सुनेगा वही जिसको समझ होगी। अभी भी हमारी तकरीबन 5 से 6 पार्टियां जो काम कर रही हैं, जी ये ज़िला साहिवाल के पास है, तहसील चिचावतनी, जी, उधर है। फिर वो ज़िला टोबा टैक्सिंग के पास है, कमालिया, ठीक है, उधर की 5-4 पार्टी, मतलब पार्टियाँ काफ़ी हैं ठीक है, जो इस काम से वाबस्ता हैं। सही, तो हम चाह रहे हैं कि इसको प्रोफेशनल तौर पे करें। ठीक है। तो यानी आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, अब जैसे आपने ये जो इलाका बताया, अगर मुल्तान से लाहौर जाएं तो रास्ते में जी, ये रास्ते के अंदर चिचावतनी, चिचावतनी ज़िला साहिवाल के बिल्कुल तहसील है। साहिवाल बहुत मशहूर शायर, बल्कि बहुत ही उम्दा शायर साहिवाल के मजीद अमजद, वहाँ के बहुत मशहूर शायर जो है खान उनका- साहब का भी ताल्लुक, जो खान साहब मेहंदी साहब का था, वो भी चिचावतनी से ही था। अच्छा, बेसिक जो खान साहब का ताल्लुक था, वो खान साहब का और हमारा एक ब्लड रिलेशन एक ही है। अच्छा, तो वो एक ही घराना है हमारा इस तरीके से। तो उनकी निस्बत से ये चल रहे हैं, उनकी दुआओं से कर रहे हैं। वाह, तो वो भी बेसिकल चिचावतनी के रैशी थे। अच्छा, तो फिर खान साहब ने चिचावतनी से पूरी दुनिया में राज किया। क्या बात, मेहंदी हसन खान वाह वाह, पूरी दुनिया में हाँ, गिलाए। फिर वो कराची आ गए उसके बाद, और बिल्कुल, लाहौर भी रहे वो काफ़ी लाहौर भी अरसा। रहे। लाहौर के बाद फिर वो इधर कराची आ गए। अच्छा। फिर तो आपके बुजुर्गों का उनके साथ यानी बहुत ताल्लुक था गहरा। मसलन भाई थे वो, हाँ, चचाजाद एक ही कुछ थे, ब्लड रिलेशन भी एक ही था। तो आपके जो बुजुर्ग थे वो कवाली की तरफ आ गए, जी खान साहब जो है गजल की तरफ चले गए। इन्होंने कवाली भी क्लासिकल अंग में करी है, उस दौर के अंदर ज़्यादा क्लासिकल था। हाँ, ये तो मेहदी हसन खान साहब के लिए भी मशहूर है कि वो जो है गजल हमेशा से क्लासिकल आहंग में गाते हैं। शहनशाह गजल शहनशाह कहलाया है गजल, वो, इसमें तो नो डाउट है। बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बड़ी खुशी हो रही है कि नौजवान नस्ल में आप जैसे होनहार नौजवान हैं जो इस विरसे को संभाले हुए हैं, और संभालना भी चाहिए। ये हमारा विरसा है और पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जो है आप लोगों के ज़रिए से जाती है। तो क्या सुनाएंगे अभी? अभी नाज शरीफ सुनाएंगे आपको उर्दू की। ठीक है, मैं तेरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, ठीक है, भीख मिलती है आस्ताने से। वाह क्या बात है। और हम कुछ फारसी का कलाम भी आपसे बात जी वो इसके बाद आपको इसके फारसी सुना। जी ज़रूर। ताज बरो ताज बरो आओ, मुकद्दर मेरा देखो कासा है मेरे हाथ में, मदीने की गली है, मैं तेरे मुस्तफा का मंगता हूँ, मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ। भीख मिलती है आस्ताने से, मैं तेरे मुस्तफा का मंगता हूँ। नबी के इश्क ने जिनको हंसी बनाया है, नबी के इश्क ने को हंसी बनाया है, कोई अवैस कोई बिलाल बन के आया है, मैं मंगता हूँ मैं तेरे मुस्तफा का मंगता हूँ। गदाए शाह अरब हूँ, फकीर राह नहीं, गदाए शाह अरब हूँ, नहीं 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 नहीं, गदाए शाह अरब हूँ, फकीर राह नहीं,
फकीर वो के नजरों में बादशाही नहीं मैं मंगता हूँ तेरे मुस्तफा का मंगता हूँ। भीख मिलती है आस्ताने से मैं तेरे मुस्तफा का मंगता हूँ। ओ मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ। भीख मिलती है आस्ताने से भीख मिलती है आस्ताने से। जो भी सग है मेरे मोहम्मद के जो भी सग है मेरे मोहम्मद के ये कुछ नहीं मांगते जमाने से जो भी सग है मेरे मोहम्मद के कुछ नहीं मांगते जमाने से। कुछ नहीं मांगते जमाने से जो भी सग है मेरे मोहम्मद के कुछ नहीं थे जमाने से जब कभी बात ना बने तेरी कभी बात ना बने तेरी। या नबी पुकारा या नबी पुकारा वो नवाजे तो बात बनती है वो नवाजे तो बात बनती है। ये ऐसे बनती नहीं बनाने से वो नवाले तो बात बनती है। मैं तेरे मुस्तफा का मंगता हूँ भीख मिलती है आस्ताने से क्या बात। तो कभी क्लासिकी गायकों के साथ, चूँकि वहाँ तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो कभी गुलकारों के साथ भी आप संगत करते हैं या सिर्फ सोलो के अलावा कवाली में ही आप करते हैं काम? जी स्टार्ट जब मैंने मेरा शौक था सिर्फ तबला अगर हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का हो, जी जिसमें नीम क्लासिकल भी हो, क्लासिकल भी हो और कवाली भी हो। ठीक है। तो हमारे वहाँ मेरे इलाके में एक बहुत क्लासिकल सिंगर हैं उस्ताद फतेह अली खां, जी तो वो क्लासिकल गायकी गाते हैं, जी तो उनके साथ मैं क्लासिकल तबला बजाता रहा हूँ ठीक है। सोलो। अच्छा, ज़बरदस्त। प्रोफेशनल लेवल मेरा कवाली है। अच्छा, कवाली है, ठीक है। और उसी में आप चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें ज़्यादा। जी जी। ठीक है। शहबाज, आप ये बताइए कि आप जो है, चूँकि आप रुबाई का जवाब भी देते हैं अपनी पार्टी के अंदर, कवाल पार्टी में आपकी ख़ास एक जगह है, काम है, लेकिन आपका अपना ज़ाती लगन शौक़ क्या है? किस तरह के कलाम को गाने में आपको ज़रा ज़्यादा सुरूर आता है? मुझे ज़्यादातर सूफियानी कलाम कोई सी ख़ास सूफ़ी शायर का कलाम? जैसे मैं बताता हूँ, मुझे शाह हुसैन और बाबा बुल्ले शाह, ये दो शोरा का कलाम, सारे शोरा कमाल हैं, चाहे मियाँ मोहम्मद बख्श हों, चाहे बाबा फरीद हों, किसी का भी कलाम हम कम नहीं कह सकते, लेकिन एक होता है ना कि आपको ज़्यादा सुरूर आता है। तो मुझे शाह हुसैन साहब का कलाम, अच्छा, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, जी जी, वाह वाह वाह, गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। पीर नसीरुद्दीन साहब का एक वो कॉल है कि वो कहते लिखते हैं अपनी, वो लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा काम चल रहा है, वाह वाह, मुझे तुझसे होके निस्बत फिर कहीं भी निस्बत, वाह वाह, तेरे नाम पर बिका हूँ ये नाम चल रहा है। क्या बात, क्या बात। तो ये पीर नसीरुद्दीन साहब इसी तरीके से और भी बड़े बुजुर्ग शायर हुए हैं, ऐसे शायर हुए हैं कि अल्लाह अकबर।
सुभान अल्लाह, जो बहुत ईमान ही- ताज़ा बहुत कर ही देने ज़ाहिर सी वाले बात है, शायर। इस कलाम की तासीर, इतने लोग मुसलमान हुए इस खत्ते में और अमन का पैगाम फैला। तो हम चाहेंगे कि कुछ हमें और मुख्तसर से ही थोड़ा सा कुछ हमें सुनाएं, और जो भी सुनाएं फ़ारसी कलाम की ख्वाहिश थी कि कुछ सुनाएगा। और अभी फिर- जो मैं आपको नात सुना रहा हूँ ये हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून साहब की लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है। ख्वाजा ख्वाजगान के गरीब नवाज के पेशवा हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून फ़ारसी साहब, कलाम। फ़ारसी का कलाम है ये। ठीक है। तो ये नात शरीफ उन्होंने सरकार दो आलम की शान में लिखी हुई है। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। और ये हम सुनेंगे, इसके बाद जैसे ही आपकी ये चीज़ ख़त्म होगी तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आके आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ और इसमें। जी इंशाल्लाह। मरीजम चश्माए जादूए मोहम्मद, मरीजम चश्माए जादूए मोहम्मद, गिरफ्तारम बगे सुए मोहम्मद, कौसैन चूना गोयम हुसैन चूना गोयम, ये कौसैन चूना गोयम हुसैन चूना गोयम, अबरूवे मुस्तफारा हुसैन चूना गोयम, अबरूए मुस्तफारा, कौसैन चूना गोयम अबरूवे मुस्तफारा हुसैन चूना गोयम, अबरूए मुस्तफारा, कौसैन चूना गोयम अबरूवे मुस्तफारा हुसैन चूना गोयम, अबरूए मुस्तफारा, इम्माजात गुफ्ताए जब आजाद गुफ्ताए जद, चश्मे हक नुमारा आजाद गुफ्ताए जद, चश्मे हक नुमारा, ए खुसन रे हसीना, ए खुसन रे हसीना, ए शाह नाज़नीना, ए खुसन रे हसीना, ए शाह नाज़नीना, रोशन कुनत तजल्ला रोशन कुलत तजल्ला, काशानाए गदारा रोशन कुनत तजल्ला, क्या शानाए गदारा, ए मजमाए करामत, ए मजमाए करामत, अज फैज तो चे तू रस्त, ए मजमाए करामत, अज फैज तो तूरत, ये शाह अगर नवाजे शाह अगर नवाजे, दरवेश बेनवारा शाह अगर नवाजे, दरवेश बेनवारा, कौसैन चूना गोयम अबरूवे मुस्तफा
वही जलन कोई सो से दिल में कमी नहीं। वही आप ले हैं, वही जलन कोई सोज दिल में कमी नहीं। वही आबले हैं, वही जलन कोई सोच दिल में कमी नहीं। जो लगा के आग गए हो तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। वही कारवा, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी गम नहीं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते तेरे दीवाने, हाँ तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हम परस्तार मोहब्बत हमें जाम से क्या। हम परस्तार मोहब्बत में जाम से क्या। वो पिलाते हैं, हाँ वो पिलाते हैं, निगाहों से पिए जाते हैं। वो पिलाते हैं, निगाहों से पिए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। एक हम है कि हमें पास वफा कुछ भी नहीं। एक ये है, हाँ एक ये है कि करम हम पे किए जाते हैं। एक ये है कि तलब हम पे किए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। वाह, क्या बात है भाई। आज तो जो है ना, आप लोगों ने सही मानों में जो है वो खून गरमा दिया है, और जिस कदर तारीफ़ की जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि ये तारीफ़ आपके असातिज़ा की भी है कि उन्होंने इस कदर आप लोगों पर मेहनत की कि अभी इस उम्र में, अभी तो आपकी सीखने की उम्र है, लेकिन अगर आप इस उम्र में मुतासिर कर रहे हैं तो जब आप इस फ़न की कामलियत तक पहुँचेंगे तो न जाने फिर आप क्या करेंगे। तो खुशी है, और यही देखें रियाज़त जो है ये आपकी मंजिल की कामयाबी बनेगी
और आप इस पर लगे हुए हैं बड़े दिल से, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आपके वो लोग जो कुछ और पार्टी में जो आपके साथ काम करते हैं वो आज हाजिर नहीं हो सके, मतलब हम ही ने मना किया था, मैं आप पे नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने कहा था 3 लोग आ जाएं, तो उनके नाम ज़रा बता दें ये ताकि। पूरी टीम होती है जी, तकरीबन 10 से 11 आदमियों की पूरी टीम होती है, तो उसी तरीके से फिर इनके जिस तरीके का जिसका काम होता है ठीक है, वो अपने अपने काम को सर अंजाम देते और हैं। वो ऐड होता रहता है। क्लैपर भी होते हैं, ठीक है, वो कोरस भी बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मेरे भाई हैं रिजवान, मसलन है तो हम सारे एक ही कुछ हैं, ठीक है, तो कोई कज़न है, कुछ भाई हैं, रिजवान भाई हैं, अल्लाह रखा भाई हैं, सफदर भाई हैं, सफदर भाई हैं, वजाद बच्चू भाई हमारे साथ हैं और अदनान भाई हैं। अच्छा, कभी हसन छुट्टी मार जाए, गायब हो जाए, ना आए और पार्टी, तो फिर कौन तबला बजाता है? तो फिर मजबूरी बजवाना पड़ता है किसी न किसी से आर्जी तौर। लेकिन जो एक मिथ होती है ना, ठीक। जो एक जुज होता है वो जुज ही होता है, बिल्कुल ठीक है, तो अपने जुज का तो फिर मज़ा ही कुछ और है। वाह वाह। अच्छा, आप कराची तशरीफ़ लाए तो आपका ये विज़िट कैसा रहा? जी अव्वल तो कोरोना ने पकड़ के लॉकडाउन कर दिया है। हाँ, कोरोना, मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था कि कोरोना का लॉकडाउन है, आप तो कहीं जा ही नहीं सके होंगे, ना कोई परफॉर्मेंस हुई होगी। कोरोना ने हैंड्स अप करके रख दिया है। ओहो। वो कहते हैं आप नहीं आगे जा सकते ना पीछे, बस इधर ही रहे। तो अब ये आपकी मेहरबानी है, शफकत है, ये आपकी मोहब्बतों की वजह से आप तक पहुंचे हम। अरे अरे, नहीं नहीं, मेरे भाई हैं जो बड़े इरफान भाई, जी, उनकी बहुत काविश है हमारे लिए, अच्छा अच्छा, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वाह, उनको वाह। इसका अजर दे। आमीन तो आमीन। ये उनकी मेहरबानी से हम बैठे हुए हैं आज क्या आपके बात, सामने। वाह वाह। तो उन्होंने नहीं कहा नहीं, इरफान भाई खुद बहुत माहिर तबला नवाज हैं, जी, इसमें और तो कोई मैं उनका बड़ा आशिक हूँ, फ़ैन हूँ, मद्दा हूँ, और उन्हें इंशाल्लाह हमने इस चाय खाने में बुलाना है, लेकिन उन्हें उन दिनों में बुलाएंगे जब हम उन्हें चाय पिला सकें, तो आपके हिस्से की चाय भी उनको पिला देंगे। मैंने पी लेनी है आपसे टेंशन नहीं। तो बस ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हमें आपसे चूँकि इजाज़त भी लेनी है, तो एक बात मैं चाहूँगा आप तीनों बारी बारी, कि जो लोग ये काम सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, आप ही की उम्र में हैं या आपसे थोड़े छोटे हैं, तो आप क्या उन्हें तजवीज़ मशवरा देना चाहेंगे कि इस काम में, चूँकि मुश्किल भी बहुत है, तो ऐसा क्या करें कि इस काम को वो अच्छे से सीख सकें? प्रॉपर टाइम अपने उस्ताद को दें, ठीक है, अपने काम को काम समझ के किया जाए तो फिर उसमें अल्लाह ताला की बरकत अलग से नज़र आती है। ठीक, तो जो बंदा अपने दिल से, दिल से, अपने दिमाग से और अपने ईमान को, नीयत को हाजिर नाजिर रख के करता है, तो उसके लिए कोई भी दुनिया का काम मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही अगर बात, वो सीखने वाला हो या तालिबे इल्म हो, तो ठीक, इसके अंदर मेन जो है वो उस्तादों की खिदमत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बगैर बिल्कुल भी निजात नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो उनकी दुआओं से ये सारा निज़ाम है। बिल्कुल ठीक है। जी शहबाज, आप कुछ ख़ास कोई तजवीज़, कोई मशवरा? जी मैं यही कहना चाहूँगा जो इमरान भाई ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अब जैसे आप इतनी ज़ोरदार तान लगाते हैं, तो इसके लिए गले को कैसे सही रखें, कोई ऐसा कोई मशवरा दे दें? बस रियाज करें रियाज करें। और उस्तादों की खिदमत करें, ठीक है, तो मैं तो यही कहना रियाज चाहूँगा। तो और प्रॉपर है ना, रियाज के बगैर कुछ तो भी नहीं है। कुछ है ही नहीं। एक सही दिन बात। आप पीछे जाओगे, ये 10 दिन आपसे पीछे चला जाएगा। सही बात, ये और बुजुर्गों अपने से बड़ों सुनते का आ अदब करें। बड़ों का अदब, सही बात। ये एहतराम और अदब का ही काम है अदब जी। का ही काम है और बरकत एहतराम का तभी काम होती है, बस सही बात है। जी हसन, आपकी कोई ख़ास तजवीज़, अगर कोई तबला सीखना चाहता है या सीख रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो ना मैं यही कहूँगा, क्योंकि जिसने बजाएगा, जो भी कवाली बजाएगा, वो उस्ताद दिलदार हुसैन खां को अपने दिलो दिमाग में रखकर ही कवाली बजाएगा। तो सेकंड ये है कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि खिदमत से ही मिलता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें जो आखिरी चीज़ आज आपसे सुननी है, बाबा फरीद का ये कलाम है। जी, बाबा फरीदुद्दीन का। जी, और ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बंदिश है, जी, जी, जो आप यहाँ परफॉर्म करेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपने नाजरीन को ये ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि आज चूँकि हसन रज़ा मौजूद हैं, ये उस्ताद दिलदार हुसैन पिद्दू साहब के चूँकि शागिर्द हैं, और उस्ताद दिलदार हुसैन जो हैं, आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवालियाँ सुनते हैं, आप ज़रा गौर से देखेंगे तो तबले पर आपको हसन रज़ा के उस्ताद यानी उस्ताद दिलदार हुसैन दिखाई देंगे। तो आज बंदिश उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, और ज़ाहिर बात है इस बंदिश में भी उस्ताद दिलदार हुसैन का तबला शामिल था, और आज हसन रज़ा ये तबला यहाँ बजा रहे हैं, और शहबाज और इमरान यहाँ इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दोनों बड़े असातिज़ा हैं, उस्ताद दिलदार हुसैन और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आज हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, और इन नौजवानों की तरफ से, और आप देखने वालों की तरफ से, ये ट्रिब्यूट है इन दोनों असातिज़ा को कि इनको दिल में याद कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए, और इस माह मुबारक में
हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अगले किसी प्रोग्राम में हम फिर शामिल होंगे। और आज यकीनन आपने इन तीनों नौजवानों की गुफ्तगू सुनी होगी, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि अभी आप ये परफॉर्म करेंगे तो इसके साथ ही फिर परफॉर्मेंस के बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जब दोबारा कराची आएँ तो जब लॉकडाउन की सूरत ना हो तो फिर हमें मौका दीजिएगा कराची वालों को कि हम आपकी ठीक से मेहमान नवाजी कर सकें। तो बिस्मिल्लाह। फरीदुद्दीन वो अपनी जुबान से फरमाते हैं, बाबा फरीदुद्दीन वो क्या फरमाते हैं? मन्नियम वल्लाह यारा मन्नियम, जाने जानम सिर्रे सिरम तन्नियम, मन नबियम मन अलियम मन वली, जमनियम रुस्तमनियम बहमनियम, नूरो नूरम नूरो नूरम नूरो नूर, मंचरा गो पंबाओ रोगनियम, ओस्त अंदर सिरे मन दाहिर शुदा मनियो मसूद वल्लामल नियम, मेरा ढोल माही मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा, जमाने का सुल्तान, गंजे शकर है मेरा ढोल माही, ए बाबा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही, ओ बाबा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा, जमाने का सुल्तान, गंजे शकर है ये मेरा किबला काबा, मेरा सोना सावल, मेरा सोना सावल, मेरा किबला काबा, मेरा दीनो ईमान, गंजे शकर है मेरा ढोल माई, ओ बाबा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही। अजमेर वाले की तस्वीर बाबा है, अजमेर वाले की तस्वीर बाबा, मोहम्मद के जलवों की तनवीर बाबा, मोहम्मद के जल्मों की तनवीर बाबा, मोहम्मद के जलवों की तनवीर बाबा, मोहम्मद के जल्मों की तनवीर बाबा, ये मैं बाबा की चौखट के कुर्बान जाऊं, मैं बाबा की चौखट पे कुर्बान जाऊं, मेरा दीनो ईमान